जोहार दोस्तों, आप सभी का नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। नाग पूर्णिमा फाउंडेशन का मकसद यही है कि हर घर में शिक्षा की दीप जलाया जाए। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज के इस वीडियो में हम लोग नीति आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। नीति आयोग के बारे में चर्चा करने से पहले अगर आप लोग इसके पहले वाले वीडियो सीरीज 5 इयर्स प्लान अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसका आप लोग ज़रूर एक बार देख लीजिए। ऐसा होने से क्या होगा कि योजना आयोग के बाद जस्ट नीति आयोग जैसे शुरू हुआ उसी तरह से हम लोग योजना आयोग के बाद जस्ट नीति आयोग को बारे में चर्चा करेंगे, तो इसलिए एक बार उससे ज़रूर देख लीजिए। आगे हम लोग नीति आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो नीति आयोग है, ये नीति आयोग आखिर क्यों आया, किसके कौन से संगठन या कौन से संस्था के बदले में लाया गया, कब लाया गया, इसका कार्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इनकी संरचनाएं क्या हैं, ये सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नीति आयोग, तो पहले इसका नाम देखते हैं। नीति आयोग मीन्स नीति हिंदी वाला नीति नहीं है कि नीति का मतलब पॉलिसी हो, तो इसका एक्चुअली जो शॉर्ट फॉर्म है किसका, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये नीति है, ना कि ये नीति मीन्स पॉलिसी है। तो इसका हम लोग पता चल गया कि नीति का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये कब लाया गया है, 1 जनवरी 2015 को। तो ये जो लाया गया है किसके बदले लाया गया है, ये योजना आयोग के बदले लाए हैं इसको। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी संस्था के बदले ला रहे हैं तो इसका जो पहले वाला जो संस्था है कमोबेश वही काम या वही उद्देश्य इसका भी होगा। तो इसी तरह से इसका भी जो काम है लगभग योजना आयोग जो योजना बनाती है उसी तरह से नीति आयोग का भी काम योजना बनाना है। लेकिन अब उसमें परिवर्तन होगा, कुछ मॉडिफाई होगा, क्योंकि जब नया आता है तो कुछ नया उद्देश्य होता है, लेकिन मेन उद्देश्य वही रहेगा। तो इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि नीति आयोग हम लोग 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है, भारत सरकार के द्वारा ना। भारत सरकार के द्वारा योजना आयोग के बदले नीति आयोग को लाया गया है। इसका जो इसलिए इसको सरकार का क्या बोलते हैं हम लोग, इसको सरकार का थिंक टैंक। नीति आयोग का हम लोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत सरकार के थिंक टैंक कौन सा है, तो उसमें ऑप्शन देगा नीति आयोग, योजना आयोग, फिर विधि आयोग, वित्त आयोग। तो ये सब ऑप्शन में रहेगा, तो उनमें से हम लोग को किसको मानना है, नीति आयोग को। तो सरकार के थिंक टैंक के रूप में कौन है, नीति आयोग। और इसका जो है ये निर्देशात्मक रहेगा, मतलब निर्देश देगा, ये ज़रूरी नहीं कि वो फॉलो ही हो, इनका बस एक निर्देश देगा कि ऐसा होना चाहिए। तो ये क्या है, निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगी ये संस्था। निर्देशात्मक एवं नीतिगत, नीति को यही ना बताइए कि आगे नीति कैसे बनाना है। तो ये नीति अलग अलग, जैसे 3 साल, 7 साल, 15 साल के लिए नीति का प्रावधान करते हैं, वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगी। तो योजना मतलब एक निर्देशात्मक होता है और एक आदेशात्मक। तो ये निर्देशात्मक पद्धति से काम करेगी।
साथ ही साथ इनका अब हम लोग उद्देश्य को देखते हैं कि उद्देश्य क्या क्या होगा। ये तो इसका संक्षेप में हम लोग बात किए नीति आयोग के बारे में, तो इसका उद्देश्य देखते हैं अब। उद्देश्य में क्या रहेगा कि ये चूँकि भारत एक संघात्मक सरकार है, संघात्मक सरकार का मतलब है राज्य के पास भी शक्तियां हैं और केंद्र के पास भी है, दोनों का अलग अलग भी, और कुछ मामलों में दोनों का समान महत्व रहता है। तो इसलिए चूँकि योजना आयोग जो था वो केंद्रीकृत था, तो अब उसको क्या करना है, नए समय की नई मांग है, तो इसलिए अब क्या होगा, संघात्मक सरकार के उद्देश्यों को इसमें महत्व देगी। तो राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, राज्यों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। तो क्या लिखना होगा, राष्ट्रीय हित या राष्ट्रीय उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राज्यों की सहभागीदारी। एक राष्ट्र तभी विकास कर पाएगा जब राज्य उसको सहयोग दे। अगर राज्य कुछ और नियम बनाए, सेंट्रल कुछ और बनाए, तो ऐसे में क्या होगा, नीति में आपस में ही मतभेद होगा, तो क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। तो इसलिए बोल रहा है कि राष्ट्रीय उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राज्यों की सहभागीदारी निभाना है। सशक्त राज्य से ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है, तो इसलिए इसको क्या करना होगा, सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना होगा। सहयोगपूर्ण, सॉरी वो रेड पेन में हो गया, सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना। एक सशक्त राज्य से ही एक सशक्त राष्ट्र बन सकता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, दोनों को अपनी परिधि में काम करना होगा, बेहतर समन्वय करने की आवश्यकता है। ये सब का उद्देश्य किसका है, ये नीति आयोग का है। नीति आयोग इसलिए केंद्र सरकार की भी बात समझती है और राज्य सरकार की भी बात समझती है। ग्राम स्तर पर योजनाओं का निर्माण करना होगा। चूँकि भारत एक गाँव का देश है, तो गाँव का विकास होगा तभी तो देश का विकास होगा। तो इसलिए क्या है, इसका उद्देश्य और है गांव स्तर पर योजनाओं का निर्माण करना। गांव में क्या चाहिए, गांव में कहाँ नलकूप लगाना है, कहाँ नाला बनाना है, कहाँ तालाब खुदवाना है, ये दिल्ली में बैठे हुए लोगों से नहीं हो पाएगा सही तरीके से। तो इसको सही तरीके से और सुनियोजित तरीके से करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार इसको ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ के लोगों के द्वारा नीति निर्माण प्रक्रिया कराने का प्रावधान भी नीति आयोग ही करता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ग्राम स्तर पर योजनाओं का निर्माण, ग्राम स्तर पर योजनाओं का, जाहिर सी बात है कोई अगर कोई एक देश के सुदूर गांव में कोई बैठता है, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये वहाँ के लोगों को जानकारी रहेगी, या दिल्ली में जो नियम बनाते हैं या फिर राज्य के मुख्यालय में जो नियम बनाते हैं उनको पता चलेगा। पता उन्हीं को चलेगा जो वहाँ से संबंधित है, वहाँ रहते हैं। तो इसलिए बोल रहा है कि ग्राम स्तर पर योजनाओं का निर्माण करना भी इसका एक उद्देश्य है नीति आयोग के द्वारा। सॉरी। फिर जो आर्थिक प्रगति से जो वंचित वर्ग है या जो वंचित लोगों हैं, वो लोग को विकास के रास्ते में लाना। तो ये इसका भी उद्देश्य, नीति आयोग का भी उद्देश्य ये है कि जो वंचित वर्ग है, जो विकास की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए किसी कारणवश, उसको विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है, ताकि एक आर्थिक विकास या समावेशी विकास या सतत विकास कर सके। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, आर्थिक प्रगति से
आर्थिक प्रगति से वंचित लोगों को विकास की धारा में शामिल करना ना, विकास की धारा में शामिल करना होगा ना। और क्षेत्रीय, जैसे कोई संगठन है, कोई एक विभाग है, उसके दूसरे विभाग के साथ सही तरीके से समन्वय नहीं हो पाता है, तो जो सही तरह से समन्वय कराने का भी जो काम है वो भी नीति आयोग का ही है। कहीं कहीं देखते हैं कि कहीं पहले रोड बन जाता है, उसके बाद नाले वाला आएगा, वो लोग नाले खोदेंगे, मतलब जो बना रोड है उसको खोदेंगे, फिर सिंचाई वाला आएगा, फिर वो पेयजल के लिए फिर रास्ता, मतलब बीच रास्ता को खोदेंगे। तो ये क्या, ये जो है एक विभागों का समन्वय के अभाव के कारण ऐसा हो रहा है। इससे बजटों में वृद्धि होती है, पैसे का मतलब खर्च ज़्यादा होता है। तो ये सबको रोकने का भी उद्देश्य नीति आयोग करता है, उसके लिए भी कानून नियम बनाता है, नीति बनाता है कि कैसे पहले काम करना है, क्या काम को पहले करना है। तो ये सब इन्हीं के काम है। और विभागों में जो समन्वय करना है वो भी इसी का है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु क्या करना होगा, समन्वय तैयार करना होगा। ये सब इसी में आएगा। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि अंतर क्षेत्रीय तथा अंतर विभागीय, यहाँ पे आपसी क्या करना होगा, समन्वय कराना होगा। ये सब क्या है, इसका उद्देश्य है। अब इनका कार्य क्या होगा, कार्य के बारे में सहयोगपूर्ण संवाद को बढ़ावा देना, मूल्यांकन करना, कोई भी योजनाएं जो चल रही है उसका मूल्यांकन करना है। तो ये सब इसके कार्य में आएंगे। संसाधन केंद्र और संसाधन का जो केंद्र और मतलब केंद्र और राज्यों के बीच जो आवंटन या वितरण होगा समान रूप से हो, इसके बारे में भी ये निर्देश देती है नीति आयोग। तो ये सब नीति आयोग का कार्य है। फिर नीति आयोग का कार्य, उसके बाद संरचना एक बार देख लेते हैं। तो नीति आयोग का कार्य, नीति आयोग के कार्य में क्या होगा, सबसे पहला कार्य है कि ये सहयोगपूर्ण संवाद को बढ़ावा देना, संवाद को बढ़ावा देना। दूसरा काम इसका होगा कि नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना, मतलब नीति कैसे बनाना है, उसका कैसे क्रियान्वयन करना है। तो वो सब का जो रूपरेखा, जो ढांचा है, उसका निर्माण करना भी नीति आयोग का ही कार्य है। तो नीतियों कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना होगा। और क्या काम होगा, संसाधनों का उचित आवंटन, संसाधनों का उचित आवंटन करना। और क्या काम होगा, और काम होगा कि अनुवीक्षण करना और मूल्यांकन करना कि जो नीति बनाया जा रहा है वो सही से क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं, और क्रियान्वयन हो रहा है तो क्या उसका आउटपुट निकल रहा है कि नहीं। ये सब का चेक जांचना भी नीति आयोग का ही काम है। इसलिए समय समय पर नीति आयोग रिपोर्ट तैयार करती है। तो अनुवीक्षण मतलब जांचना तथा मूल्यांकन करना, ये सब क्या कार्य है, किसके, नीति आयोग के। मेन मुख्य कार्य यही है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि संरचना, नीति आयोग आखिर आयोग है, अगर समिति है तो उसमें लोग बैठेंगे,
तो उसमें कौन कौन लोग रहेंगे, कौन कौन पदाधिकारी रहेंगे, कौन कौन विशेषज्ञ रहेंगे, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोग भूल जाते हैं, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुपों में शेयर कीजिए। तो नीति आयोग के हम लोग नीति आयोग के बारे में संक्षेप में देखें क्या है, उसका उद्देश्य को देखें हम लोग, फिर उनके कार्य को देखें, नीति आयोग की कार्य क्या क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि नीति आयोग की संरचनाएं, नीति आयोग की संरचना, नीति आयोग की संरचना, तो इसमें जो अध्यक्ष होते हैं, नीति आयोग का जो अध्यक्ष है कौन है, अध्यक्ष होंगे हम लोग का योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, पीएम, तो इसमें भी पीएम ही होंगे, मतलब प्राइम मिनिस्टर। एक उपाध्यक्ष जो होंगे, उपाध्यक्ष पीएम ही नियुक्ति करती है इसको, पीएम द्वारा नियुक्ति। अगर वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में जो उपाध्यक्ष है श्री सुमन बेरी है। कौन है अभी क्या, श्री सुमन बेरी अध्यक्ष हुआ, उपाध्यक्ष हुआ। अब गवर्निंग काउंसिल होता है, मतलब गवर्निंग काउंसिल में हम लोग जितने भी राज्य हैं, राज्य के मुख्यमंत्री, साथ ही साथ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पे अगर प्रशासक है तो वो रहेंगे, या फिर गवर्नर रहेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर रहेंगे जैसे दिल्ली में है। तो ये सब जो है वो गवर्निंग काउंसिल में आते हैं। गवर्निंग काउंसिल में कौन होगा, ऑल सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर और प्रशासक केंद्र शासित प्रदेशों में, तो ये सब रहेंगे इसमें गवर्निंग काउंसिल में। साथ ही साथ कुछ पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। पूर्णकालिक सदस्य दिख रहे हैं ना, पूर्णकालिक सदस्य, और फिर होगा पदेन सदस्य। इतना ही है मेनली जो इनकी संरचना में है। अध्यक्ष होंगे पीएम, उपाध्यक्ष पीएम द्वारा नियुक्ति कोई भी व्यक्ति होंगे। तो वर्तमान में जो है ये सुमन बेरी है। गवर्निंग काउंसिल में जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री होंगे वो सब रहते हैं। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रशासक जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ से रहेंगे। फिर पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और कुछ पदेन सदस्य हैं। अच्छा, जब भी नीति आयोग का कहीं बैठक होगी तो बैठक में अध्यक्षता कौन करेगी, नीति आयोग की अध्यक्षता यानी प्रधानमंत्री। लेकिन प्रधानमंत्री अपने द्वारा किसी व्यक्ति को नॉमिनी के रूप में भी भेज सकता है, जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री ही जाए। तो और हम लोग क्या देखे थे, और एक सीईओ है ना, सीईओ कौन है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। पहला अमिताभ कांत थे और अभी कौन है, परमेश्वरन अय्यर। वर्तमान में कौन है, अभी हाल फिलहाल में जो बने, नाम है उनका परमेश्वरन क्या है, अय्यर। अच्छा, ये भी करंट है, करंट कोई चीज़ नहीं, करंट इसी मुद्दे को फिर करंट बनाया जाता है। तो अगर हम लोग फंडामेंटल में ही करंट को जोड़ के पढ़े तो ये हम लोग के लिए अच्छा तैयारी होगा। इसके लिए अलग से दोबारा करंट की पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये सब हम लोग देखें नीति आयोग के बारे में। और नीति आयोग के बारे में हम लोग इतना देखा। अब नीति आयोग का जो प्लान है
उनका कितने, जैसे योजना आयोग का था 5 वर्ष में, तो नीति आयोग का जो जिस तरह से योजना आयोग में 5 वर्ष था या फिर कहीं कहीं योजना अवकाश हुआ तो विशेष परिस्थिति में होता है, उसी तरह से नीति आयोग ने 5 साल नहीं रखा, बल्कि इनका जो था 3 भागों में डिवाइड किया था इन्होंने। नीति आयोग ने 3 भागों में इसको डिवाइड किया है। नीति आयोग का जो योजना है, योजना या जो उद्देश्य टारगेट, ये 3 भागों में डिवाइड किया है। एक था 3 वर्षों के लिए, ये 2017 से लेकर 20 तक था। और फिर आया हम लोग का 7 वर्ष के लिए, और फिर 15 वर्षों के लिए आया। तो कितने कितने वर्षों का आया? 3 वर्ष, 7 वर्ष और 3 वर्ष, 7 वर्ष और कितना 15 वर्ष। 3 वर्ष वाला जो था इसको एक्शन प्लान कहा गया। क्या कहा गया इसको? एक्शन प्लान। 3 वर्ष वाला जो होगा एक्शन प्लान हुआ। 7 वर्ष वाला जो होगा रणनीतिक, स्ट्रेटेजिक, रणनीतिक होता है, स्ट्रेटेजिक। और 15 वर्ष में जो होगा विजन है कि 15 वर्ष में क्या विजन हम लोग बनाएंगे, किस विजन को लेके चलेंगे। तो इस तरह से इनकी योजनाएं हैं। अब आप लोग का ये काम रहेगा कि मैंने इसके पहले 5 वर्षीय योजना पढ़ा दिया हूँ, अब नीति आयोग मतलब समझाया हूँ जितना हो सके अच्छा से। आप लोग अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो उसको दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा। ज़्यादा कठिन लैंग्वेज या कठिन मतलब बुकिश लैंग्वेज नहीं है। तो दोनों को जब हम लोग समझे हैं तो अपने से इसका डिफरेंस को भी देखना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग देखें तो जो नीति आयोग अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये क्या है? संघवाद नेचर है, मतलब विकेंद्रीकृत योजना है, जबकि योजना आयोग क्या था? केंद्रीकृत था। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो योजना आयोग में केंद्र सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार की भी है। जितनी भी पूंजी का आवंटन होता था वो केंद्र, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य योजनाओं के लिए पूंजी का आवंटन करना होता है। लेकिन इसमें होगा जो नीति आयोग है इसमें सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। और योजना आयोग में कोई विशेषज्ञ जैसे प्रोफेसर या फिर किसी मुद्दे में अगर गरीबी की कोई नीति बन रहा है तो गरीबियों का जो ये होंगे विशेषज्ञ होंगे, बाल शिक्षा संबंधित होगा तो बाल शिक्षा से संबंधित जो विशेषज्ञ होंगे, इस तरह का कोई योजना आयोग में नहीं था, जबकि नीति आयोग में ये सब को शामिल किया गया है। तो ये सब दोनों हम लोग मतलब डिफरेंस कर पाएंगे। तो अगर मेंस के लिए अगर कुछ क्वेश्चन पूछे नीति आयोग से तो ये सीधे पूछ दे कि नीति आयोग क्या है, मतलब नीति आयोग का उद्देश्य क्या है और इनके कार्य क्या है। और या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि नीति आयोग पर टिप्पणी लिखें, तो सब लिखना है नीति आयोग कब आया, नीति आयोग का उद्देश्य क्या है, इनकी कार्य क्या है, इनके संरचना क्या है, और नीति आयोग की योजना के बारे में संक्षेप में हम लोग चर्चा करेंगे। योजना में क्या क्या होना चाहिए। अगर 3 वर्ष की बात करता है तो उसमें विकास की दृष्टिकोण या संसाधनों का पूर्व अनुमान लगाना था। बाकी कृषि क्षेत्र में क्या होगा, किसानों की आय को दोगुना करना, ये भी उद्देश्य होगा। रोजगार सृजन करना, बेरोजगारी कम करना, क्षेत्रीय विकास में शहरी विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन, ये सब रणनीतिक में आ जाएगा। फिर परिवहन एवं संपर्क, डिजिटल कनेक्टिविटी, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, एनर्जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब जितना है सब आएगा नीति आयोग के उद्देश्य में से। इस सब को प्राप्त करने का उद्देश्य रहेगा। फिर सुशासन प्राप्त करना है, विधि का शासन प्राप्त हो, प्रतिस्पर्धात्मक नीति और विनियमन हो, सामाजिक क्षेत्र में देखा जाए तो शिक्षा और कौशल विकास, स्वास्थ्य, फिर पर्यावरण और वन के बारे में, फिर जल संसाधनों का संवहनीय प्रबंधन। तो ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग को लिखना होगा और इस तरह से एक हम लोग कंप्लीट नीति आयोग के बारे में नोट्स बना सकते हैं। तो थैंक यू। आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा
और इस प्रयास को लेकर आपका क्या सुझाव है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रिया का तहे दिल से इंतज़ार रहता है। नमस्ते, जोहार, जय हिंद।